राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। तो सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करना चाहिए हमें और कैसे करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप। तो लड्डू गोपाल को सर्दियों में हम किस प्रकार से उठाते हैं उन्हें और कैसे उन्हें स्नान कराया जाता है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो देखिएगा आप। तो और क्या भोग लगाना है हमें और कितने बजे हमें लड्डू गोपाल को जगाना है, और भोग में क्या क्या हमें सर्दियों में भोग लगाना चाहिए लड्डू गोपाल को, वो भी इसी वीडियो में जानेंगे हम। तो चलिए हम जानते हैं। पहले हम लड्डू गोपाल को अच्छे से उन्हें उठा लेंगे 3 ताली बजा के, या फिर आप घंटी से भी उठा सकते हैं। अच्छे से उठाने के बाद हम उन्हें कुछ उड़ा देंगे। अगर स्वेटर पहन के सोते हैं तो फिर कुछ उड़ाने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं सोते हैं तो उन्हें कुछ उड़ा देंगे हम इस प्रकार से। फिर दूध पिलाएंगे। मैं सुबह ऐसे ही उठाती हूँ उन्हें, पहले उन्हें दूध पिला देती हूँ। सुबह का भोग वो पलंग पे ही ग्रहण कर लेती हैं। तो उन्हें तुलसी पत्ता डाल के सुबह का गुनगुना दूध हमें भोग लगाना है लड्डू गोपाल को। गुनगुने दूध का ही हम भोग लगाएंगे, थोड़ा हम गर्म कर लेंगे उसके बाद। इस प्रकार से हम दूध पिला देंगे उन्हें। फिर हम स्नान की तैयारी कर लेंगे, उन्हें स्नान कराना है। तो सारी सामग्री एक साथ रख लूँगी जब तक मैं, और फिर उसके बाद स्नान कराएंगे। एक साथ हम स्नान नहीं कराते, उन्हें उठाया और हम तुरंत ही स्नान करा दें, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम उन्हें उठाना, हमें 7 बजे के करीब उठा लें आप। जल्दी ना उठाएं क्योंकि ठंड बहुत तेज़ है, इस वजह से आप थोड़ी देर से उठाएं। तो इस प्रकार से हम अब उन्हें उठा लिया है। अब मैंने तैयारी सारी कर ली है। अब फिर उसके बाद हम उन्हें स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जैसे 11 होती है, कोई त्योहार पड़ता है तो आप दूध से स्नान कराएं, और नहीं तो आप जल से स्नान कराएं। गुनगुना कर लें पानी को, और फिर उसके बाद गरम गरम पानी से हमें गुनगुने पानी से ही स्नान कराना है लड्डू गोपाल को। जैसे हम अपने बच्चों को गर्म पानी से स्नान कराते हैं, इसी प्रकार से फिर उन्हें हम पोंछ देंगे अच्छे से। और पोंछने के बाद फिर उन्हें हम वस्त्र पहना देंगे। वस्त्र पहनाने के लिए हम ऊनी वस्त्र आपके पास हो तो वो पहनाएं, अगर नहीं है तो आप शाल वगैरह कुछ भी उड़ा सकते हैं उन्हें। तो अच्छे से पोंछने के बाद इत्र लगा सकते हैं, गरम वाला इत्र आता है तो आप वो लगा सकते हैं। मैं तो लड्डू गोपाल की रात को मालिश करती हूँ सरसों के तेल से। तो अभी मैं कुछ भी, तो उन्हें हम गरम वस्त्र पहना देंगे इस प्रकार से। और फिर उसके बाद हम उन्हें पगड़ी लगा देंगे। चंदन भी हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा चंदन लगाएं क्योंकि ठंडक है ना, तो इस वजह से हम चंदन ज़रा सा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इस वजह से हम ठंड की वजह से, और फिर उसको तैयार कर देंगे। उसके बाद फिर हम तैयार करने के बाद लाला को पगड़ी लगा देंगे। आप चाहे टोपा भी लगा सकते हैं या पगड़ी लगा सकते हैं। तो हमने घर पे ही पगड़ी बनाई थी, लाला को पगड़ी लगा दी है। फिर उसके बाद हम एक गरम रुमाल बिछा देंगे जिससे वो ठंडा ना रहे, इस पे हम लाला को बिठा लेंगे, लड्डू गोपाल को इस प्रकार से बिठा देंगे। और फिर उसके बाद हम भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। तो रोज़ मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। ठंड तेज़ है तो आप एक रुमाल या शॉल उड़ा कर रखें आप लड्डू गोपाल को स्वेटर पहनाने के बाद भी। तो मैंने उन्हें उड़ा दिया है, इस प्रकार से आप उड़ा दें। और फिर हम धूप बत्ती कर लेंगे और फिर उसके बाद भोग लगा देंगे। भोग आपको गरम गरम चीज़ों का भोग लगाना है, तो आप ड्राई फ्रूटों का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं। तो गुड़ का भोग आप ज़रूर से लगाएं डेली लड्डू गोपाल को। गुनगुना दूध पिलाएं और गरम चीज़ें जो होती हैं वो उनका भोग ज़रूर से लगाएं। गज्जक का भोग लगाएं आप, इस प्रकार से भोग लगाएं। और लड्डू गोपाल की सर्दियों में इसी प्रकार से आप सेवा करें। मैं इसी तरीके से करती हूँ, बहुत सरल विधि से है। रोज़ की पूजा मेरी इसी तरीके से है, तो इस प्रकार से मैं करती हूँ और फिर उनकी आरती उतार देती हूँ और इसी तरीके से मेरी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से मैं उठाती हूँ लड्डू गोपाल को और पूजा करती हूँ। सर्दी में उनकी दिनचर्या यही है। और इस प्रकार से अब मैं उठाने के बाद उन्हें खाना बन जाता है, फिर मैं खाना का भोग लगाती हूँ दोपहर में। और राधे राधे।